मैंने क्यों बोला कि 2026 में परमेश्वर को सीरियस लेने का समय है, ज्यादा गहराई से। हालेलुया। क्योंकि अब समय नहीं है कि परमेश्वर के चेयर पे बैठकर चेयर को गर्म करना। अगर आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते तो परमेश्वर इधर का या उधर का फैसला आपके विषय में लेगा। अगर ऐसे ही मसीह आदमी जो हम लोग की कलीसिया में है, अगर वो परमेश्वर की ना तो प्रार्थना में बड़े हैं, ना वचन में बड़े हैं, ना सेवा में बड़े हैं, ना परमेश्वर के लिए कोई नम्रता दिखाना सीखा, जबकि वचन सुनते प्रभु भोज लेते हैं, तो ये साल बाद बाकी सालों जैसा नहीं है। क्या होगा? तो परमेश्वर ने दिखाया कि मैं अब तेरी सेवा बढ़ाने वाला हूं। हालेलुया। उन लोगों का जरूरत है जो सचमुच परमेश्वर को महिमा देते हैं, और इसीलिए मैं महिमा करने वाले लोगों को ही तेरी मंडली में रखूंगा। हालेलुया। देखा है, उनको तौल कर देखा है, वो कुछ फल ही नहीं लेके आ रहा है। उससे मेरे नाम की निंदा हो रही है, वो शर्मिंदगी से होकर मुझे शर्मिंदगी दिखा रहे हैं, मेरे नाम को शर्मिंदा कर रहे, डुबो रहे हैं। इसलिए या तो उनका ये पार या उस पार हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है वो इस मंडली को छोड़ जाएंगे, लेकिन वो अपने आप गायब होना शुरू हो जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स परमेश्वर उनकी लाइफ में लेकर आएंगे। ये भयानक बात है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आएंगी, जिससे अगर वो जूझते हुए, अपने से लड़ाई करते हुए अगर वो परमेश्वर के विश्वास में बने रहे, तो वही डाली फल लाने वाली डाली है, और परमेश्वर उसको और छांटेगा ताकि और बढ़े। हालेलुया। जब पेड़ को कभी छांटते हैं ना, तो पेड़ को दर्द भी होता है। तो ऐसे ही परमेश्वर अब आपके अंदर से कुछ बुरी आदतों को छुड़वाने के लिए, कुछ गलत चीजों को छुड़वाने के लिए, जो गलती कर रहे हैं आप, और आप सोच रहे हैं कि मैं गलत नहीं कर रहा हूं, मुझसे हो जा रहा है, तो अब आपको दर्द होगा वो गलती छोड़ने में। जो भी व्यक्ति के साथ परमेश्वर ऐसा करने जा रहे हैं, उसको दर्द अब महसूस होगा। अब वो जैसे चाहे वैसे जी नहीं सकता, अपना भलाई चाहिए, तो परमेश्वर को उसको दुख से गुजारना होगा। युद्ध के ऊपर भी बताया कि अब वो अगर प्रार्थना नहीं करेंगे और प्रार्थना में जीवन नहीं जिएंगे और मेरी सेवा को ठीक से नहीं करेंगे, तो वो असर भी देखेंगे, तुरंत देखेंगे। और उन्हें मैं सिखाऊंगा, अगर वे फलेंगे तो मैं उन्हें और बढ़ाऊंगा। हालेलुया। अपने जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं मेरे सेवा को, और मेरी सेवा को सही से करना चाहते हैं, अगर वो नहीं कर रहे तो उसका असर तुरंत दिखेगा, ज्यादा दिन बाद नहीं दिखेगा। हालेलुया। ऐसे इसलिए क्योंकि तब तक तू आत्मा में आगे नहीं बढ़ सकता जब तक तुझे दबाया ना जाए, जब तक तुझे अशांत ना किया जाए, तुझे हिलाया ना जाए, तुझे मरोड़ा ना जाए। हर पेड़ को छांट करने में दर्द होता है, वैसे तुझे भी दर्द होगा, घबराना मत। फाइनेंस के लिए दर्द होगा, घबराना मत। लोगों के लिए दर्द होगा, घबराना मत, क्योंकि ग्रो करना है तो तुझे छांटना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सेवकाई को छांटना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर छटनी को करेंगे, अब सेवकाई में छटनी को करेंगे। और छटनी करने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई गलती की इसलिए परमेश्वर अब आपको इस मंडली से नहीं, अब आप पर जो पीड़ा आने को है वो आएगी, जो दुख आने को वो आएगा, और आपसे डील करेगा परमेश्वर। जब तक आपका घुटना सीरियसली नहीं टिकेगा, सीरियसली सेवा को नहीं समझेंगे, तब तक वो आपको सेवा में भी इस्तेमाल नहीं करेगा, ना तो मंडली में इस्तेमाल करेगा। वो इग्नोर करेंगे परमेश्वर की सेवा को, तुरंत असर होगा। ये देर नहीं होगी बिल्कुल। ये इसलिए होगा ताकि वो भी जाने लाइफ में प्रभु की अहमियत क्या है। हालेलुया। क्योंकि वो मेरी सेवा के लिए अगर अपना जीवन देंगे तो उनको उस दुख से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। तो इसलिए युद्ध प्रार्थना करना नहीं भूले, ये शिक्षा देना कि अपना समय परमेश्वर को देना ना भूले। अपना समय परमेश्वर को दे, 2 घंटा 40 मिनट समय जरूर दे युद्ध। हालेलुया। पूरी मंडली को भी परमेश्वर यही बोलता है, अपना 2 घंटा 40 मिनट जो परमेश्वर का दशमांश है वो देना सीखे, परमेश्वर को सीरियसली। और गलत आदतें नहीं छूट रही ना, कोई बात नहीं, बस ये मत कहना कि परमेश्वर ने ये कर दिया, वो खुद छूट जाएंगे। आपके साथ में परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि मैं उनको तपा कर परखूंगा, हर गुस्से से, हर चीज से मैं उनको ले जाऊंगा, ताकि मैं देखूं कि ये मेरी सेवा के लिए कितना सहन कर सकते हैं, ये मेरी सेवा को कैसे कर सकते हैं। हालेलुया। कि ये 2026
उनके लिए जो 2025 में वफादारी ईमानदारी से मेरी सेवा के लिए बोते हुए चले आए, मेरी सेवा में मेरे पास्टर के साथ चले आए, उनके लिए 2026 गवाहियों को काटने का समय है और उनके परखे जाने का समय है जो अब तक नहीं सुधरे। ये बहुत दर्द से होकर ले जाएगा, ताकि आपका रियल प्रेम परमेश्वर से हो, ये जरूरी है। परमेश्वर असली प्रेम चाहता है, नकली नहीं। असली प्रेम अगर निकालने के लिए आपके अंदर से आपको असली के दुख में ले जाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि क्यों ये होगा? ये इसलिए होगा कि परमेश्वर की बातों के लिए लापरवाही किया, परमेश्वर के दासों के लिए लापरवाही किया, परमेश्वर की सेवा के लिए लापरवाही किया, परमेश्वर के वचन के लिए लापरवाही किया। अगर परमेश्वर जीवित है, इस मंडली को परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, तो 2026 में ये बात पूरा होगा। परमेश्वर आपके बाल बच्चों को अगर आप सीरियस लेते हैं तो परमेश्वर आपके बाल बच्चों को बढ़ाने जाएगा। आपके बच्चे जो पास नहीं करते थे इस 2026 में, वो देखना अच्छे रिजल्ट से पास होंगे। अच्छे बुद्धि समझ अब मंडली के लोगों के में परमेश्वर देने जा रहा है, उनके बच्चों से शुरुआत करने जा रहा है। कितने लोगों का तो शुरुआत ही विश्वास करने का उसका बच्चा से होगा। बोला तेरा मंडली में कितना लोग अपना बच्चा से विश्वास करना सीखेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का सेवा करो। परमेश्वर की सेवा करने वालों का फल बड़ा है। अगर परमेश्वर की सेवा किया तो वो होगा जो परमेश्वर उनके लाइफ में ब्लेसिंग देना चाहता है, वही ब्लेसिंग उनके लाइफ में आएगी। उनको बोलना मेरे लिए दुख उठाए, कठिनाई से काम करके दिखाए, ताकि मैं उसका प्रतिफल दूं। क्योंकि अब मैं उसके आंसुओं पर नहीं जाऊंगा, उसके कामों पर जाऊंगा। हालेलुया। जैसा काम करोगे परमेश्वर वैसा फल देगा, और परमेश्वर सेवकाई को भी बढ़ाएगा। परमेश्वर और भी इंस्ट्रूमेंट लेकर आएगा हमारे चर्च में, और अच्छे वर्शिपर को भी देगा। हालेलुया। जो लोग वर्शिप करते हैं उनमें से जो वर्शिप करना नहीं सीखेंगे, परमेश्वर उनको चेंज कर देगा। परमेश्वर बोला है कि उनको हटा देगा। जो लोग गाना नहीं सीख रहे, जो लोग बजाना नहीं सीख रहे, उसमें उन्नति नहीं कर रहे, उनको हटा देगा। हालेलुया। ये हम नहीं हटाएंगे, आप अपने आप कोई झमेला में फंस के आप हट जाएंगे, ताकि वो जगह खाली हो। ऐसा ही होता ही है प्रभु की सेवा में। हालेलुया। कोई पास्टर किसी को नहीं चाहता कि वो